इस वीडियो का मेन मोटिव आपको पैसे के बारे में जानकारी देना नहीं है, वो तो आप बाकी फाइनेंस चैनल पे भी जाके देख सकते हो। इस वीडियो का मेन मोटिव है आपके नज़रिए को बदलना। मैं आपके नज़रिए को बदलना चाहता हूँ कि आप पैसे को कैसे देखते हो। शुरू करते हैं वीडियो। तो अगर एक ब्रॉड इमेज पर देखा जाए, 3 तरह के व्यक्ति हैं पृथ्वी पे। सबसे पहले जो भगवान पे यकीन रखते हैं, आस्तिक। सेकंड, नास्तिक, जो बिल्कुल यकीन नहीं रखते। एंड तीसरी कैटेगरी के बीच वाले लोग हैं जिन्हें लगता है कि इस संसार में कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो काम करती है। ओके, 3 तरह के व्यक्ति हैं। अब ये तीनों व्यक्तियों को इनके बचपन में बिल्कुल ये समझाया गया होगा, बिल्कुल ये बताया गया होगा कि भगवान होते हैं। लेकिन बदलते टाइम में जब ये बड़े हुए उसी कल्चर में, तो धीरे धीरे जब कोई इंसान बड़ा होता है उसकी सोच डेवलप होती है, फिर वो अपने दिमाग से डिसीजन लेता है, किसी के कहने से किसी चीज़ को नहीं मानता। बचपन में किसी भी छोटे बच्चे को समझाना काफ़ी इजी होता है ना, उसे कुछ भी बोल दो वो मान लेता है, सवाल भी नहीं करता। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है फिर उसके अंदर सवाल आने लग जाते हैं, फिर वो हर चीज़ के लिए क्वेश्चन करता है, वहाँ पर बड़े लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं तो समझ नहीं होती किसी भी चीज़ को समझने की। मुझे काफ़ी फ़नी चीज़ याद आ रही है। 10th क्लास तक मुझे ये लगता ही नहीं था कि इंसान कभी मरते भी हैं। मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कभी ऐसी चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होती थी कि मुझे ये लगता था मैं तो परमानेंट हूँ। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है, जब बचपन होता है बच्चे को कुछ भी बोल दो वो मान लेता है, वो ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसकी समझ बनने लगती है, हर इंसान को लेके, हर चीज़ को लेके। एंड उसी तरीके से पैसे को लेकर भी उसकी समझ बनती है। अब इस पैसे की समझ में सबसे ज़्यादा योगदान होता है उसकी पारिवारिक स्थिति के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उसकी पारिवारिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो अब एक तो पारिवारिक स्थिति, सेकंड किस कल्चर में वो रहा है, एंड तीसरी उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। इन 3-4 चीज़ों से मिलकर उसकी पैसे को लेकर एक समझ बनती है। ठीक है, अब वो जो समझ है वो समझ 2-3 तरह की हो सकती है। सबसे पहले वो इंसान आते हैं जो ये सोचते हैं कि पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पहले इंसान। दूसरे टाइप के इंसान ये वो हैं जो कुछ अलग ही कैटेगरी के हैं। इनको ये लगता है पैसा लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लाइफ में और भी चीज़ें हैं। ये दूसरी तरह के। तीसरी तरह के व्यक्ति हैं जिन्हें ये लगता है कि हाँ भाई, लाइफ में थोड़ा बहुत पैसा ज़रूरी है, उसके बाद ज़्यादा पैसा ज़रूरी नहीं है। तो टोटल 3 तरह के व्यक्ति थे, 3 ही तरह की उनकी समझ बन जाती है। अब मैं इसमें अपनी समझ बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे से डिनाई कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब जब मैंने इस चीज़ को देखा, पैसे को लेके जब मेरी समझ बनी, तो मैं कोई इतनी ज़्यादा ख़राब फैमिली से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे पैसे का इतना ज़्यादा इशू नहीं आया कभी लाइफ में। तो मैंने पैसे को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से वो इंसान देखेगा जिसकी लाइफ में पैसे को लेकर प्रॉब्लम थी। मैंने पैसे को हमेशा एक सिंपल नज़र से देखा कि हाँ पैसा है, ठीक है। लेकिन पैसे को उस इंसान ने काफ़ी अलग नज़र से देखा होगा जिसको पैसे की हमेशा कमी खली है, क्योंकि उसको वो पैसा कभी मिला ही नहीं है। तो अब उस इंसान की पैसे को लेके भूख काफ़ी अलग है। तो जब मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिला कि यार कोई इंसान पैसे को अलग नज़र से देख रहा है, कोई और अलग नज़र से देख रहा है, मतलब सबकी नज़र अलग है,
तो फिर मेरे मन में सवाल ये आया कि यार फिर पैसा लाइफ में जरूरी है या नहीं है, इसको माना किया जाए। अब यहां पर बात आती है आस्तिक नास्तिक लोगों की, क्योंकि जो आस्तिक लोग हैं इस टाइम पर सोशल मीडिया पे आपको काफी धर्म गुरु और जो भी भागवताचार्य हैं वो काफी मिल जाएंगे। सबका एक ही कहना है कि पैसे से बुरी तो कोई चीज है ही नहीं, इस पैसे को त्याग दो आप। सबसे पहले तो आप इस पैसे को त्यागो। उनका ऐसा मानना है कि पैसा, अगर पैसे के पीछे अगर आप जाते हो तो आप अपने सिर्फ एक भोग विलास की चीजों के पीछे भाग रहे हो। पैसा एक माया है एंड इससे आप जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना ज्यादा अच्छा है, तभी आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर तो ये आस्तिक लोगों को वो ये चीजें समझाते हैं एंड वो इन पे यकीन भी रखते हैं, वो फिर पैसे को ज्यादा अहमियत नहीं देते। ठीक है। अब जो नास्तिक लोग हैं उनको आप कितना भी बोल लो, ठीक है, नास्तिक में भी दो तरीके वही हो जाएंगे। एक तो जिनको एक तो ये है कि हाँ भाई पैसा जरूरी है, और एक ये है कि नास्तिक लोग में भी ऐसे काफी होंगे कि जो बोलेंगे नहीं भाई पैसा इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लोग जरूरी हैं या प्यार जरूरी है, कुछ भी बोलेंगे। तो अब नास्तिक लोगों के लिए समस्या ये है, अगर जो ये मानते हैं कि पैसा जरूरी है उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन कुछ लोग हैं नास्तिक में जो ये बोलेंगे कि नहीं पैसा इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब एक तो ये कि इधर ये भगवान पे बिलीव नहीं रख रहे, एंड सेकंड ये बोल रहे हैं पैसा भी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो नास्तिक होने के साथ अगर कोई ये बात बोल रहा है कि पैसा इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, एक तो ये लाइन ही मैच नहीं होती। बट ठीक है, इस तरह के भी व्यक्ति हैं। तो अब मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि इस तह तक कैसे पहुंचा जाए कि पैसा जरूरी है या नहीं है। मेरे माइंड में एक चीज उसी टाइम पे क्लियर हो गई थी कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल चीज है पैसा। बहुत पावरफुल चीज है ये, एंड इस चीज के पीछे पूरा संसार पागल है, सारी दुनिया पागल है। कोई कुछ भी बोल ले भाई, पैसे के पीछे सारी दुनिया पागल है, चाहे वो कोई भी हो। आप बड़े बड़े देशों को देख रहे हो, सब इकोनॉमी के पीछे भाग रहे हैं, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मतलब किसी को भी देखोगे पैसा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, एंड पैसे से काफी हद तक काफी कुछ खरीदा जा सकता है। पैसे से काफी हद तक काफी कुछ खरीदा जा सकता है। अब एक तरफ तो पैसे से काफी कुछ खरीदा जा सकता है, एंड दूसरी तरफ मैं आस्तिक लोगों को भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा भगवान पे बिलीव रखती है। तो अब उनके नज़रिए से पैसा गंदी चीज़ है, पैसा ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए, मतलब पैसे से दूर रहो, वही ज़्यादा सही है। तो मैंने दोनों जगह पावरफुल चीज़ों को देखा, एक तरीके से दोनों जगह की करेंसी को देखा। फॉर एग्जाम्पल, इस वर्ल्ड की करेंसी है पैसा। देश वाइज अलग हो सकती है, कंट्री वाइज, कि इंडिया में रुपीस चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी है कि पैसा सब जगह काम करता है। यानी कि यहाँ की एक करेंसी है संसार की, वो है पैसा। भगवान के यहाँ पे क्या चलता होगा? मैंने इस पर काफ़ी विचार किया कि भगवान के यहाँ पे क्या चलता होगा। उस चीज़ का जवाब काफ़ी कुछ है। उस चीज़ के जवाब, पूजा चलती होगी, पूजा ज़्यादा करो, ध्यान लगाओ, ठीक है, काफ़ी कुछ जवाब दिमाग में आए, लेकिन एक जवाब से मैं आगे जा नहीं पा रहा था, वो था पुण्य। तो पुण्य से आगे मैं नहीं जा पा रहा था कि इसके आगे भी और क्या हो सकता है। मतलब जैसे यहाँ पे सब लोगों को पैसा अच्छा लगता है, वहाँ पे भगवान को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता होगा? इस चीज़ का जवाब पूजा आया पहले, कि भगवान की जितनी ज़्यादा पूजा करोगे वो उतना ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन कुछ किताबों में और कुछ
समझ से यहाँ तक मैं पहुँचा कि भगवान को पूजा इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब पहले के टाइम पे तपस्या वगैरह थी, लेकिन लोग पूजा इस टाइम पर जो कर रहे हैं वो 95% सिर्फ दिखावे की पूजा है। बस भगवान के डर की वजह से पूजा है कि बस हमें स्वर्ग में जगह दे देना, वो डर की पूजा है। क्योंकि अगर आप चारों तरफ देखोगे, सारे लोग राम भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जमीन के ऊपर भाई से लड़ रहे हैं या पैसे के पीछे भाई से लड़ रहे हैं। एंड वही राम भगवान अपने पिताजी के एक कहने पर वनवास चले गए थे। तो आज पिताजी से ही विचार मैच नहीं खा रहे हैं, पिताजी से ही लड़ाई रट्टे हो रहे हैं। तो पूजा तो बहुत, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ी चीज़ है। लोग पहले छोटी चीज़ को ही नहीं समझ पाए। तो भगवान को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आएगी चीज़, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि भगवान को अगर कोई चीज़ पसंद आ सकती है तो वो होगा पुण्य, यानी कि लोगों का भला करना। एंड इसके बाद मुझे कोई चीज़ आई नहीं दिमाग में कि इससे आगे क्या हो सकता है। तो अब यहाँ तक जाने के बाद कोई जब जवाब नहीं आया, इसके आगे मैं नहीं जा पाया, तो दो चीज़ों पे मैं फाइनल हो गया कि अगर स्वर्ग होता भी है ऊपर, तो जाहिर सी बात है आपके कर्म देखे जाएंगे। कर्म में दो ही चीज़ें देखी जाएंगी, क्या आपने अच्छा किया, क्या आपने बुरा किया। बुरे को पाप बोला जाता है, अच्छे को पुण्य बोला जाता है, सिंपल। तो अगर वहां पर स्वर्ग है, मुझे नहीं पता भाई स्वर्ग है या नहीं है, लेकिन लेट्स से स्वर्ग है तो वहां पर पुण्य चलेंगे, क्योंकि कर्म देखे जाएंगे। कर्म में जैसा मैंने बताया, अच्छे कर्म बुरे कर्म, तो पाप और पुण्य, तो पुण्य जरूरी हो गए। ठीक है, अब दो करेंसी मेरे दिमाग में आ गई, एक पुण्य और एक पैसा। पैसा यहाँ चलता है, पुण्य ऊपर चलता है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आपको पावरफुल बनना है तो पैसा तो आपको कमाना पड़ेगा, नॉन नेगोशिएबल चीज है ये। अगर आपकी समझ ये है कि प्रेम जरूरी है, बाकी सारी चीज़ें जरूरी हैं, परिवार जरूरी है, बिना पैसे के परिवार में भी कोई इज्जत नहीं देता, चाहे आपके माता पिता हो या आपकी धर्म पत्नी जी हो। ठीक है, तो पैसा तो जरूरी है। अगर आपको संसार में पावरफुल तरीके से रहना है, आप एक पावरफुल व्यक्ति बनना चाहते हो, तो पैसा जरूरी है। यहाँ पे सरवाइव करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। तो अब क्या कोई बीच का रास्ता ऐसा निकल सकता है कि मैं यहाँ पर भी सुख की प्राप्ति कर लूँ, और वहाँ पर अगर स्वर्ग एग्जिस्ट करता है तो मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर लूँ? तो सारा दिमाग लगाने के बाद एक ही निष्कर्ष तक मैं पहुंचा, पैसा कमाओ बहुत ज़्यादा। मैं अपनी समझ बता रहा हूँ, अपनी सोच बता रहा हूँ, आप मेरे से डिनाई कर सकते हो आपके विचार, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, दैट्स इट। ये मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ एक तरीके से, ये मान के चलो। भविष्य में जब ज़रूरत होगी मैं अपने वीडियोस ही देख लिया करूँगा। तो पैसा यहाँ के लिए, तो अब बीच का रास्ता मेरे अकॉर्डिंग ये निकला, बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ, आप यहाँ पे तो आराम से रह पाओगे। अब धर्मगुरु मना करते हैं कि जो भी मतलब जितने लोग हैं कि पैसा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इस पर एक लाइन भी है कुछ ऐसा, साईं जी इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। ठीक है, तो यहीं से मेरे माइंड में एक चीज़ ये आई कि पैसा बहुत ज़्यादा कमाओ कि आप यहाँ पर पावरफुल बन जाओ, यहाँ पर अच्छे से जीवन जी पाओ। अब उस पैसे को अगर आप सत्कर्म में लगाते हो, अच्छे कर्म में लगाते हो, लोगों का भला करने में लगाते हो, ये अच्छे कर्म हो जाएंगे और यही पुण्य का काम करेंगे। तो अब निष्कर्ष ये निकलता है, एक्चुअली मेरे घर वाले भी इस सोच को रखते हैं कि पैसे के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, जो मिला है जितना मिला है बहुत है, मस्त है। मैं इस बात का बिलीवर नहीं हूँ। तो अब
लेट्स से अगर भगवान पूजा से खुश होते हैं पूजा के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो कोई कितना भी बड़ा धर्मगुरु है, मैं किसी की भावना को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आपको पैसे से पावर देखनी है तो आज से कुछ टाइम पहले मुकेश अंबानी जी के लड़के की शादी हुई थी, अनंत अंबानी। उसमें आप देख सकते हो सारे धर्मगुरु आए थे, कुछ नहीं आए होंगे, उनके अपने रूल हैं, अपने नियम हैं, लेकिन मोस्टली लोग आए थे। तो अगर भगवान पूजा से खुश होते हैं तो पूजा के लिए पैसा लगता है। आप हवन कराओगे, भागवत करवाओगे तो पैसा लगेगा, पैसा इंपॉर्टेंट। संतों को भोजन कराने से अगर भगवान खुश होते हैं, पैसा इंपॉर्टेंट, भोजन पैसे से आता है। नेक्स्ट, अगर भगवान दूसरों का भला करने से खुश होते हैं, वह पुण्य होते हैं, पैसा। आप किसी को कुछ भी दोगे उसके लिए पैसे की नीड तो है ना। तो लेकिन धर्मगुरु ये सिखा रहे हैं कि पैसे से दूर रहिए। मेरे अकॉर्डिंग पैसा बहुत अच्छा टूल है और पैसे से ही स्वर्ग का रास्ता निकल सकता है अगर आप उसे अच्छे तरीके से, सही तरीके से यूज करें। तो पैसा उसके लिए खराब हो सकता है जिसको उसे यूज करना नहीं आता, बात ऐसी है। तो अगर आप नास्तिक हो तो आपकी अपनी समझ है, अगर आप बिलीव ही नहीं रखते तो, क्योंकि फिर तो आप पैसा कमाइए, जो भी आप चाहते हैं वो करिए पैसे से। एंड अब ये तो आपको पता ही है कि यहाँ तो पैसा सबसे पावरफुल चीज़ है ही। अगर आप आस्तिक हो तो जो लोग बोलते हैं, जो आपको धर्मगुरु बोलते हैं पैसा मत कमाओ, मेरे अकॉर्डिंग वो, मैं उस बात से एग्री नहीं करता। पैसा बहुत जरूरी है और पैसे से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि पैसे से आप पूजा करा सकते हो, पैसे से आप संतों को भोजन करा सकते हो, पैसे से आप दूसरों का भला कर सकते हो। तो पैसे में बुराई क्या है? और पैसा तो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? मेरी समझ से बाहर है। तो अब अगर आप आस्तिक हो, पैसा जरूरी है, नास्तिक हो, पैसा जरूरी है। अब कुछ लोग हैं जो ये बिलीव रखते हैं कि इस संसार में कोई भी एक एनर्जी है जो काम करती है। तो अब अगर इतना बिलीव रखते हैं तो वो सत्कर्म पे भी बिलीव रखते होंगे कि अच्छे कर्म करने चाहिए हमको। तो अगर वो इस बात पे भी बिलीव रखते हैं तो फिर तो आपको पैसा कमाना ही चाहिए, क्योंकि पैसे से ही आप लोगों का भला कर सकते हो, अच्छे कर्म कर सकते हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, चाहे आप आस्तिक हो, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे आप कुछ भी हो, कैसा भी बिलीव रखते हो, पैसा तो जरूरी है बॉस। तो जो लोग आपको बोलते हैं या जो आपकी समझ है, चलो आप, हाँ कुछ लोग ऐसे होंगे कि प्रेम जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है। देखो भाई, प्रेम जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो भी पैसे से आता है। अगर पैसा जरूरी नहीं होता और सिर्फ प्रेम होता और प्रेम किसी से भी हो जाता, तो वैलेंटाइन डे पे रिक्शा चलाने वाले को कोई प्रपोज नहीं करता, ठीक है? किसी भी लड़की के सपने में अपना हस्बैंड बोल लो या पार्टनर बोल लो या बॉयफ्रेंड बोल लो, वो रिक्शे वाला नहीं आता, मजदूर नहीं आता, दिहाड़ी वाला नहीं आता, राजा ही आता है, वो अमीर होता है वो। तो पैसा तो जरूरी है यार, चाहे आप ये बोलो कि नहीं प्रेम जरूरी है, प्रेम भी तो पैसे से ही होगा ना। खाना तो आपको खाना है ना, खाना कहाँ से आएगा? पैसे से। तो पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये चैनल मैंने अपने थॉट्स शेयर करने के लिए बनाया है। आप मेरे से डिनाई कर सकते हो, बिल्कुल आपका वेलकम है, कोई बात नहीं। सबकी अपनी अपनी समझ है। मैं अपनी समझ, जो मेरी समझ जो अभी तक बनी है, मैं वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ। आपको डिनाई करना है आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो मेरा अभी तक जो भी एक्सपीरियंस रहा है, एंड जितनी भी मैंने इस चीज़ को लेके रिसर्च की, या जो भी बोलो, रिसर्च बोल लो या पागलपंती बोल लो, कि मैं बस इस चीज़ का जवाब चाहता था, पैसा ज़रूरी है या नहीं है। मेरी समझ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, पैसा
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे से आप सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो, कुछ चीज़ों को छोड़कर, लेकिन पैसे से आप स्वर्ग तक की भी प्राप्ति कर सकते हो अगर आप उसका सही तरीके से यूज़ करो तो। मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे आइडियल भी हैं वो एक्चुअली, सर रतन टाटा जी। उन्होंने तो पूरे देश के लिए ज़िंदगी जी, लोगों के लिए जी, अपने लिए तो क्या ही किया उन्होंने। हम्म। तो अगर आप पैसे का सदुपयोग करते हो, आप स्वर्ग भी जा सकते हो, आप यहाँ पर भी पावरफुल इंसान बन के रह सकते हो। एंड कोई भी इंसान हो, कोई भी मर्द है, तो वो अपनी फैमिली को तो प्रोटेक्शन देना चाहेगा ना, फैमिली को तो प्रोटेक्ट करना चाहेगा ना। तो वहाँ भी तो पैसे की नीड है मेरे भाई, सारी चीज़ें तो पैसे से अटैच हैं। तो मैं बस उस इंसान से बात करना चाह रहा हूँ जो मन के किसी भी कोने में ये सोच के बैठा है कि पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़रूरी है। ऐसा आप इसलिए सोच सकते हो कि शायद आपको अभी पैसे ने आपको सताया नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल सकते हो कि पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, वहाँ पे पैसा चलता है, प्यार नहीं चलता। खाने के लिए जो रोटी आती है वो पैसे से आती है, प्यार से नहीं आती। तो ये अभी तक मेरी ज़िंदगी का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मेरी जो पैसे को लेकर समझ है, वो समझ यहाँ तक आती है। चाहे आप आस्तिक हैं, चाहे आप नास्तिक हैं, चाहे आप इस बात के बिलीवर हैं कि इस संसार में कोई एक ऐसी एनर्जी है जो काम करती है, तब भी बॉस पैसा ज़रूरी है। चाहे आप आस्तिक हैं, चाहे नास्तिक हैं, जो भी हैं, पैसा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आई होप मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ। फिर मिलूँगा आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।